अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज की बेटा हमारी टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 8 से कंसर्न है और का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की तारीफ़ क्या है बेटा। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन डिस्कस करें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेटा? ये फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी ऑफ, जो हमें बतलाती है, किसके बारे बतलाती है? चार चीज़ों के बारे बतलाती है। पहली बात तो हमें बतलाती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बारे बतलाती है बेटा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे बतलाती है, यानी कि रेट किस नोयत का प्रोसीड कर रहा है, किस टाइम पे, किस उसमें चेंज क्या आ रही है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बतलाता है। दूसरा हमें बतलाता है मैकेनिज़्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि किस मैकेनिज़्म थ्रू रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है, स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट है, उसका मैकेनिज़्म हमें बतलाता है। कौन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड हमें जो बतलाता है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर आप प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो याद रहे वो आपको कंडीशंस बतलाते हैं कि आप किस तरह से मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हो। कौन बतलाएगा? केमिकल काइनेटिक्स। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। तो ओवरऑल चार चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। नंबर 1, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। नंबर 2, मैकेनिज़्म, यानी कि स्लो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन किस तरह से होते हैं। थर्ड, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट हम किस तरह से मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट हम ऑप्टिमम कंडीशन पर ले सकते हैं। चौथा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स के बारे में बतलाता है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इस पर असरअंदाज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रेट। पहले हम रेट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि रेट का मतलब क्या होता है। बेटा रेट क्या मतलब होता है? चेंज। चेंज फॉर व्हाट? चेंज किसी में भी हो सकती है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैं वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। सेम फॉर चेंज इन किसी में भी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जैसे वेलोसिटी की तारीफ होती है। तो याद रहे कि केमिकल क्या भागते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह भागती है, इंसान भागते हैं, तो क्या केमिकल भी इस नोये से भागते हैं? नहीं बेटा। एक्चुअली केमिकल में चेंज आती है, बट चेंज आती है कंसंट्रेशन के अंदर। किस में चेंज आती है बेटा? कंसंट्रेशन में। एम लिखा हुआ है मोलरिटी फॉर्म में। तो चेंज इन एम का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो dx, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन आपके जहन में सवाल वही होगा जो मेरे जहन में है, चेंज किस में चेंज आएगी? आइदर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी चेंज आ सकती है, प्रोडक्ट में भी चेंज आ सकती है। अब किस तरह से चेंज आती है? जैसा कि बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके थे चैप्टर नंबर 6 में। शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है हमारे पास, प्रोडक्ट अभी वजूद में ही नहीं थी, तो पहले हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट ही है, और प्रोडक्ट का अभी वजूद नहीं है, ये ज़ीरो पर है। पर एट द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा तो रिएक्टेंट में कमी होती रहेगी और प्रोडक्ट में जो है वो फिर इंक्रीजमेंट होगी। बस में आ रही है? तो रिएक्टेंट में कटौती होगी, यानी कि, और प्रोडक्ट में क्या होगी? जमा होगा। तो जो कटौती रिएक्टेंट में होगी वो जाहिर बात है कि द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो चेंज तो दोनों में आ रहा है, पर चेंज दो तरह की है। एक चेंज है नेगेटिव, एक चेंज है पॉजिटिव। तो एक और डेफिनेशन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो इफेक्टिव डेफिनेशन है वो ये है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and increase in concentration of product per unit time is called rate of chemical reaction. This is most accurate definition rate of chemical reaction। यानी कि इसके अंदर एक जामिया डेफिनेशन हमने आपको बतलाई
कि जो चेंज आएगी वो चेंज रिएक्टेंट में भी आ सकती है, चेंज प्रोडक्ट में आ सकती है। जो रिएक्टेंट में आएगी वो डिक्रीजमेंट होगी, बस में आ रही है, और जो प्रोडक्ट में आएगी वो इंक्रीजमेंट होगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इन दोनों को हम किस तरह से लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे सेम मैथमेटिकली, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ए एंड बी, ए में कमी हो रही है रिएक्टेंट है और बी में इंक्रीजमेंट हो रही है, तो मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी ए। माइनस का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पर वही जो मैं आपको बतला चुका, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये मैथमेटिकल टर्म है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन ए बी रिएक्शन, तो आप इस तरह से लिखोगे माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। बस में आई? तो इस तरह से आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन याद रहे, एक होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे हमारे सिंटेक्स में, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक बंदा जो है वो सक्खर से कराची जा रहा है, सही, अब उसमें चेंज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक एवरेज निकाल के, यानी कि सक्खर से बंदा गया कराची, चलो 800 किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना बेटा? 800 किलोमीटर जो है वो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितने घंटों में किया है? माना कि इन्होंने जी चले मैं आवर्स की बात कर रहा हूँ, 8 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बात में आ रही है? अब सवाल ये है कि अब मैं अगर इनको मीटर में कन्वर्ट करूं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, यहाँ पर क्या होगा बेटा? 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगेन, यहाँ पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूँ 8 आवर्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60। तो अगर ये चेंज मैं इसी हिसाब से कैलकुलेट करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है आंसर इसका, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, या मैं इस तरह से लिखूं कि 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरी गाड़ी इस तरह से चली है कि 100 मीटर 1 सेकंड में मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब मुझे बताएं क्या वाकई गाड़ी इस स्पीड में गई होगी? नहीं, ये भी हो सकता है 1 घंटा पूरी गाड़ी चली ना हो, ख़राब हो गई हो। ये भी हो सकता है कि 2 घंटे गाड़ी ना चली हो, फिर उन्होंने स्पीड पकड़ी हो, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, फिर मैंने कहा जी 500 मीटर पर सेकंड में स्पीड में जा रहे हो, कहीं स्लो स्पीड में हो रही है, कहीं फास्ट हो रही है। तो हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं, हम तो एवरेज कर रहे हैं, जैसे आप फिजिक्स में एवरेज प्रॉब्लम निकालते हो। तो सेम फॉर दिस इज कॉल्ड एवरेज। ये आपने एक्यूरेट मालूम नहीं किया है, बल्कि ये आपने एवरेज मालूम किया है। ये ज़रूर नहीं है कि इसी स्पीड में गाड़ी गई होगी, गाड़ी कहीं कम कहीं ज़्यादा स्पीड में गई होगी, वेरिएबल स्पीड में गई होगी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? जो आप सक्खर से कराची जा रहे हो, हर सेकंड्स के अंदर आप चेंज जो है मालूम करो, यानी कि जो स्मॉल चेंज आ रही है वो स्मॉल डिस्टेंस टाइम में आप कैलकुलेट करो, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, फिर हम बात करेंगे कि इसको सर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि बेटा आप चेंज मालूम करोगे,